आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूँ पूजा और 10 डेज स्पोकन इंग्लिश पैटर्न की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गाइज हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है जिनमें हम इंग्लिश को किसी भी सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस को एडवांस तरीके से कैसे बोलना है वो सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने डे 8 तक कवर कर लिया है। आज है हमारा डे 9 और हमारी 2 क्लासेस बची हुई है और ये 2 क्लासेस में हम कुछ अलग अलग सेंटेंस पैटर्न सीखेंगे जिससे हमारी इंग्लिश कुछ एडवांस लेवल की लगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 85 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवा चुका है। देखिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कहिए या सेंटेंस पैटर्न कहिए, दोनों एक ही है। तो मैंने 85 आप लोगों को कवर करवा दिया। इससे पहले वाले क्लास में 15 करवाया था मैंने। तो 85 तक हम लोगों ने ये कवर कर लिया था। इस पर मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। देखिए ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वह पक्का कुछ नहीं कह सकता। तो आप लोगों ने जवाब दिया था ही कांट से फॉर श्योर। बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब था। तो आज हम 86 से कवर करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अपना सारा कॉन्सेंट्रेट अब इस वीडियो में लगा दीजिए क्योंकि हम अब स्टार्ट करने वाले अपने क्लासेस को। सो 86 नंबर हमारा जो सेंटेंस पैटर्न है वो है देयर इज नो सच थिंग एज। देयर इज नो सच थिंग एज का मतलब होता है नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसे बोलते हैं ना, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती, या फिर अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो ऐसे हम बोलते हैं ना नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इस वाले सेंटेंस में आप लोगों को लगाना है देयर इज नो सच थिंग एज। ठीक है, जब आप अपने सेंटेंसेस में इसे यूज करोगे ना, आपका इंग्लिश, आपका जो इंग्लिश का लैंग्वेज जो स्किल्स है ना वो कुछ हट के लगेगा। आपका जो स्पोकन इंग्लिश का जो आप इंग्लिश बोलना चाहते हो वो कुछ एडवांस लेवल की इंग्लिश लगेगी। जैसे कि चलिए सेंटेंसेस के थ्रू हम देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसे आपको बोलना ना, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। किसी ने बोला देखो मैंने वहां भूत देखा, तो आप बोले भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। तो सबसे पहले आपको अपने सेंटेंस पैटर्न का यूज करना है देयर इज नो सच थिंग एज। ठीक है, सबसे पहले हम अपने सेंटेंस पैटर्न का यूज करेंगे। हम बोलेंगे देयर इज नो सच थिंग एज। देयर इज नो सच थिंग एज मतलब नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या नाम की कोई चीज नहीं होती है? भूत। यानी कि हम यूज कर देंगे घोस्ट का। बस हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इतना ही है, यानी कि सारा खेल यहाँ पर आपका जो सेंटेंस पैटर्न है ना उसी का है। जब वो आप बोलना सीख जाते हो यानी कि आप सेंटेंस बना लोगे। देयर इज नो सच थिंग एज घोस्ट, यानी कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिश्ते में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। आजकल रिश्ते में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती, ऐसे हम पूछते हैं ना, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे नाम की कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले हम अपने सेंटेंस पैटर्न का यूज करेंगे देयर इज नो सच थिंग एज। देयर इज नो सच थिंग एज मतलब नाम की कोई चीज नहीं होती। रिश्ते में विश्वास यानी कि बिलीव इन रिलेशनशिप। बिलीव इन रिलेशनशिप, रिलेशन का यूज कर दोगे तो हो जाएगा। देखिए हमारा सेंटेंस हो गया देयर इज नो सच थिंग एज बिलीव इन रिलेशन, यानी कि रिश्ते में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। वैसे ही अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। कैसे बोलेंगे? अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो कोई चीज नहीं होती यानी कि देयर इज नो सच थिंग एज। देयर इज नो सच थिंग एज यानी कि नाम की कोई चीज नहीं होती है। अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया देयर इज नो सच थिंग एज सुपरस्टिशियस, यानी कि अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती है। वैसे ही अगर आपको बोलना हो आजकल दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती है। दोस्त होते हैं वो धोखा दे देते हैं। तो आजकल दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती है। इससे अगर आपको बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना देयर इज नो सच थिंग एज। देयर इज नो सच थिंग एज मतलब नाम की कोई चीज नहीं होती है। आजकल दोस्ती यानी कि फ्रेंडशिप
फ्रेंडशिप नाउअडेज, आजकल मीन्स नाउअडेज। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया देयर इज नो सच थिंग एज फ्रेंडशिप नाउअडेज। आजकल दोस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना कोई चीज़ नहीं होती, किसी चीज़ की बात बोलोगे कि आजकल ये नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जो भी आपको ऐसे बोलना हो सेंटेंसेस, उसके लिए आप बोलोगे देयर इज नो सच थिंग एज, उसके बाद जिस नाम की चीज़ नहीं होती उसका ऐड कीजिएगा। ओके, बस आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है आई एम कॉलिंग टू। आई एम कॉलिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पर टू का यूज़ किया, इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आई एम कॉलिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बुला रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली बुला रहा हूँ, यानी कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप दूसरी जगह दूसरे सिटी में रहते हो, तो मैं आपको दिल्ली बुला रही हूँ, यानी कि बुला रहा हूँ, इसके लिए हम आई एम कॉलिंग टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस काफ़ी इजी तरीके से बन जाएंगे। मैं आपको अपने दिन के बारे में बताने के लिए बुला रहा हूँ, यानी कि मेरी जो दिन की कैसी बीती है, मेरी पूरी दिन कैसा बीता है, मैं उस बारे में आपको बताने के लिए बुला रहा हूँ। तो हम बोलेंगे मैं बुला रहा हूँ, यानी कि आई एम कॉलिंग टू। आई एम कॉलिंग टू, मैं बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या चीज़ का एक्शन हो रहा, बताने का एक्शन हो रहा, यानी कि टेल, किसे बताऊंगा, आपको, यानी कि यू, अबाउट माई डे, मेरे दिन के बारे में। ठीक है, यानी कि मैं आपको अपने दिन के बारे में बताने के लिए बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू टेल यू अबाउट माई डे। ओके, तो जब भी आपको ऐसा बोलना हो तो आई एम कॉलिंग टू का यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट है मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए बुला रहा हूँ, आपने जो मुझसे सवाल किया था उसका जवाब देने के लिए मैं आपका बुला रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम कॉलिंग टू। आई एम कॉलिंग टू, मैं आपको बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू आपके सवाल का जवाब देने के लिए। तो यहाँ जवाब देना एक्शन हो रहा, यानी कि आंसर योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया। आई एम कॉल, एक मिनट, यहाँ कॉल मैंने लिख दिया, आई एम कॉलिंग टू, आई एम कॉलिंग टू आंसर योर क्वेश्चन, यानी कि मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए आपको बुला रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मैं आपको धन्यवाद करने के लिए बुला रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद करने के लिए बुला रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम कॉलिंग टू, आई एम कॉलिंग टू थैंक यू, आई एम कॉलिंग टू थैंक यू, मैं आपको जवाब देने के लिए बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग टू थैंक यू। वैसे ही मैं आप अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए आपको बुला रहा हूँ, यानी कि मैंने जो डिसीज़न लिया है उसमें आप मेरा समर्थन करोगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे, इसके लिए मैं आप लोग को बुला रहा हूँ। ओके, तो हम बोलेंगे आई एम कॉलिंग टू, आई एम कॉलिंग टू सपोर्ट, आई एम कॉलिंग टू सपोर्ट माई डिसीजन। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम कॉलिंग टू सपोर्ट माई डिसीजन, यानी कि मैं अपने डिसीजन, अपने फैसले पर अपने फैसले पर सपोर्ट करने के लिए आपको बुला रहा हूँ। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 88 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है शुड हैव। शुड हैव का यूज़ हम अपने डेली लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। ये शुड हैव को इतना इजी मत सोचिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत इजी समझते हैं, बट इसका यूज़ हम दो कंडीशन में कर सकते हैं। एक तो आप चाहिए था के सेंस में कर सकते हो, और एक आप कर सकते हो पास है के सेंस, पास होना चाहिए के सेंस में। ठीक है, शुड हैव का यूज़ दो कंडीशन में होता है, पास होना चाहिए के सेंस में भी किया जाता है। मैं आपको दोनों कंडीशन सिखाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस देखिए। जैसे तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए था, अब चाहिए था बोल रहे। देखिए याद रखिएगा, ये जो शुड है ना, ये एक तो आपको विद एक्शन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, विद एक्शन, इसमें एक्शन होता है, एक्शन के साथ ये यूज़ होता है। ठीक है, इसमें एक्शन होता है, और ये जो होता है ये विदाउट एक्शन होता है।
यानी कि इनमें कोई एक्शन नहीं होता है, इनमें सिर्फ आपको पोजीशन शो करना होता है। इसमें आप पोजीशन शो करोगे, इसमें आप अधिकार, अपना अधिकार बताओगे कि आपके पास ये होना चाहिए था। तो इसमें विदाउट एक्शन होगा, लेकिन इसमें पोजीशन आप शो करोगे, ठीक है। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यहाँ पर एक्शन हो रहा ना, पढ़ने का एक्शन हो रहा, तो एक्शन होगा, यानी कि चाहिए था के सेंस में यूज करेंगे। और जिनमें एक्शन होता है उनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी कि विद एक्शन जो होगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होगा। और ये जो विदाउट एक्शन होगा इनमें कोई वर्ब नहीं होगा, क्योंकि एक्शन हो ही नहीं रहा तो वर्ब क्यों यूज होगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस होगा तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, ओके। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि हम लोगों को खाना चाहिए था, हम लोगों को खाना चाहिए था। ये सेंटेंस कैसे बनाओगे आप बोलोगे we should have eaten the food, we should have eaten the food, मतलब आप लोगों को खाना चाहिए था, हम लोगों को खाना चाहिए था, we should have eaten the food। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे मुझे, यानी कि आई शुड हैव, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, टॉक्ड टू हिम, मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यानी कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। तो विद एक्शन आप लोगों ने इसका यूज कैसे किया ये तो आप लोग क्लियर हो गया ना, यानी कि विद एक्शन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कैसे यूज करेंगे शुड हैव का, ये क्लियर है। अब मैं आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि पास होना चाहिए इसका सेंटेंस कैसे होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास कार होनी चाहिए, यानी कि है नहीं, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपके पास एक कार होनी चाहिए जिससे आप ऑफिस जा सके, तो आपके पास एक कार होनी चाहिए, ये सेंटेंस अगर हम बोलेंगे तो हमें ये सेंटेंसेस को बोलना होगा, हमें बोलना होगा यू शुड हैव अ कार, यू शुड हैव अ कार, आपके पास कार होना चाहिए, यू शुड हैव अ कार। वैसे आपको बोला आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कैसे बोलोगे आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। आपके पास बहुत सारी किताबें होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारी किताबें होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव मैनी बुक्स, मैनी बुक्स। आपके पास बहुत सारी किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव मैनी बुक्स। या फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए, आई शुड हैव सम मनी। आपके पास 4 किताबें होनी चाहिए, यू शुड हैव 4 बुक्स। या फिर आपके पास कुछ भी आपके पास होना चाहिए, जैसे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप, आपके पास साइकिल होना चाहिए, यू शुड हैव अ साइकिल। तो इस तरह से जितने सेंटेंसेस में पास होना चाहिए वाला सेंस आएगा उनमें आपको शुड हैव का यूज़ करना है, आपके पास जो चीज़ होगा ना उसके साथ। जैसे यू का आपने यूज़ किया, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद आप शुड हैव का यूज़ करोगे, उसके बाद जो चीज़ आपके पास होगी, अगर वो काउंटेबल नाउन है तो अ का यूज़ कर सकते हो, अगर एक है तो, अगर बहुत सारे हैं तो उनमें आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना, ओके। चलिए अब ये क्लियर हो गया, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे। नेक्स्ट है हमारा 89 नंबर सेंटेंस पैटर्न है हमारा नो लॉन्गर नीड। नो लॉन्गर नीड का मतलब होता है अब और ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की अब और कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब और ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सहानुभूति की अब और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि मतलब
जितना तुमने कर दिया, अब और ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिए यूज़ करेंगे नो लॉन्गर नीड। ओके, जैसे हमारा सेंटेंस है, मुझे तुम्हारी सहायता की अब और ज़रूरत नहीं, जितनी सहायता करनी थी तुमने कर दिया, अब मुझे तुम्हारी सहायता की अब और ज़रूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे आई नो लॉन्गर नीड योर हेल्प। अब बोलो मैम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं लगेगा ना, आप ये सिंपल ऐसे सेंटेंस बनाना, काफ़ी एडवांस लगेगा और ये इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप सिंपल बोल सकते हो आई नो लॉन्गर नीड योर हेल्प, मतलब मुझे तुम्हारी सहायता की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसे तुम्हारी किताब की अब और ज़रूरत नहीं है, उसे तुम्हारी किताब की अब और ज़रूरत नहीं है, इसे हम बोलेंगे ही। और देखिए अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर एक चीज़ आपने क्लियर नहीं किया, कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? जी बिल्कुल, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो आपने नीड का यूज़ किया ना, नो लॉन्गर आपका आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ जो आपने नीड का यूज़ किया ना, ये आपका प्रेजेंट पास्ट या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। जैसे आपने आई के साथ यूज़ किया प्रेजेंट में, तो ये नीड का यूज़ हुआ। अगर ही शी इट रहता तो नीड का हम क्या बना देते, नीड का हम नीड्स बना देते। अगर पास्ट रहता तो नीड का हम नीडेड बना देते, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होगा ये नीड में होगा, इसी से आपको पता चलेगा कि आप प्रेजेंट के सिचुएशन की बात कर रहे हो या पास्ट के सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसे तुम्हारी किताब की अब और ज़रूरत नहीं है, उसे यानी कि मान लो किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज़ कर देंगे, ठीक है। ही नो लॉन्गर, अब यहाँ पर जो ही है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम नीड्स का यूज़ करेंगे। ओके, मैंने बोला ना कि जो भी चेंजेस होगा वो नीड में होगा और किसी चीज़ में नहीं होगा। नीड्स योर बुक, उसे तुम्हारी किताब की अब और ज़रूरत नहीं है, ही नो लॉन्गर नीड्स योर बुक। इस तरह से आप बना सकते हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की अब और ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की अब और ज़रूरत नहीं है, इसे आप कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो आई नो लॉन्गर नीड, आई नो लॉन्गर नीड। आई के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। योर सिंपैथी, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया आई नो लॉन्गर नीड योर सिंपैथी, यानी कि मुझे तुम्हारी सहानुभूति की बहुत ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, और हमारा ये लास्ट सेंटेंस है, कमल को तुम्हारी कार की अब और ज़रूरत नहीं है, जितनी तुमने मदद की वो ठीक है, अब तुम्हारी कार की उसे ज़रूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे कमल नो लॉन्गर, अब कमल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग नीड को हम नीड्स में बदल देंगे, ठीक है। नीड्स योर कार। अब चलिए सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस ये था ना, कमल को तुम्हारी कार की अब और ज़रूरत नहीं है, ये अगर हम पास्ट में इसे बना देते हैं, यानी कि है को हम हटाकर यहाँ पर यूज़ कर देते हैं था। कमल को और तुम्हारी कार की ज़रूरत नहीं था, तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? आप बोलना कमल नो लॉन्गर नीडेड योर कार। तो हमारा सेंटेंस ये फ्रेम हो जाएगा पास्ट में कि कमल को तुम्हारी कार की अब और ज़रूरत नहीं थी, कमल नो लॉन्गर नीडेड योर कार। ओके, तो इसी से आपको पता चलेगा कि आप प्रेजेंट के सिचुएशन की बात कर रहे हो या पास्ट के सिचुएशन की बात कर रहे हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नो लॉन्गर नीड का यूज़ हम अपने सेंटेंसेस में कैसे करेंगे। ये आप लोग क्लियर हो गया। जब आपका हिंदी वाला सेंटेंस होगा और ज़रूरत नहीं, उसके लिए आप यूज़ करना नो लॉन्गर नीड। ओके, चलिए आगे देखें। अब हमारा 19 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है गेट। अब बोलोगे मैम गेट तो एक हेल्पिंग वर्ब है, आप इसे क्यों सिखा रहे हो गाइस? ये जो है ना, ये एक मैजिकल वर्ड है, इसका यूज़ तो हम बहुत जगह करते हैं और इस पर मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लाने वाली हूँ, जिनमें आपको इतने सारे यूजेस सीखने को मिलेंगे जिसमें आप भी हैरान हो जाओगे। बहुत सारे इसके यूजेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, ठीक है।
तो गेट हमारा एक मैजिकल वर्ड है जिसका यूज हम करते हैं करवाने के सेंस में, किसी से कोई काम करवाने के सेंस में, ठीक है। तो इसमें गेट का यूज करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। गेट का यूज करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं कि गेट के बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करना, नहीं, आप गेट यूज करोगे ना, गेट के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। गेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि जिस चीज पर काम होता है ना उसका जिक्र करेंगे। जैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। जैसे वह अपने बाल कटवा रहा है, तो यहाँ पर कौन बाल कटा रहा है, वह, यानी कि उसका जिक्र करेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, ही इज गेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो गेट का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गेटिंग। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ऑब्जेक्ट यूज करनी है। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट हो रहा, बाल कटाने, वो अपना बाल कटा रहा, बाल का जिक्र हो रहा है, यानी कि हीज हेयर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, काटने का काम हो रहा है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कट, कट कट कट, उसकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, यानी कि कट। आप हेयर कट एक साथ यूज मत करना, ये दोनों अलग है। ये हिज हेयर आपका ऑब्जेक्ट हो गया और कट आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ही इज गेटिंग हिज हेयर कट, यानी कि वो अपने बाल कटवा रहा है। नेक्स्ट है, मैं अपने घर बनवा चुका हूँ, मैं अपना घर बनवा चुका हूँ। यहाँ पे मैंने गेट का यूज तो आप लोगों को बताया है, लेकिन अलग अलग टेंसेस में, ठीक है। जैसे मैं अपना घर बनवा चुका हूं, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आई हैव गॉट। देखिए, बनवा चुका हूं, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। गेट आपका फॉर्म चेंज करता है, गेट, गॉट, थर्ड फॉर्म भी होते हैं गॉट। देखिए, आप गॉट का भी यूज कर सकते हो या तो आप गॉटन का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। थर्ड फॉर्म दोनों होता है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म आपका गेटिंग हो जाएगा एंड फिफ्थ फॉर्म आपका गेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, गेट, गॉट, गॉट। आप थर्ड फॉर्म में गॉट का भी यूज करते हो तो परफेक्ट है, गॉटन ज्यादा यूज नहीं होता है, गॉट ही ज्यादा यूज होता है, तो हम गॉट का ही यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। तो आई हैव गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड यानी कि बनवा चुका हूं, तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, आई हैव गॉट माई हाउस कंस्ट्रक्टेड, यानी कि मैं अपना घर बनवा चुका हूं। नेक्स्ट है, वह तुम्हारा खून करवा सकता है, वह तुम्हारा खून करवा सकता है, यानी कि he can get you, he can get you killed, he can get you killed, वह तुम्हारा खून करवा सकता है, he can get you killed। नेक्स्ट है, तुम्हें अपना घर पुतवाना चाहिए, यानी कि पुताई करवाना चाहिए, तुम्हें अपना घर पुताई करवाना चाहिए, तो आप बोल सकते हो you should, यहाँ पर आपने एडवाइस दिया, you should get your house, you should get your house white washed, white washed यानी कि पुतवाना, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, यू शुड गेट योर हाउस वाइट वॉश्ड, यानी कि तुम्हें अपना घर पुतवाना चाहिए, ओके। तो जब भी आपको कोई काम किसी से करवाना है, चाहे वो कोई सा भी टेंसेस हो, मॉडल्स हो, उसके अकॉर्डिंग आपको गेट, तो यहाँ पर जो आपने जो भी टेंसेस हो, जो भी मॉडल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको गेट का यूज करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म लग रहे तो गेट, सेकंड फॉर्म लग रहे तो गॉट, थर्ड फॉर्म लग रहे तो गॉट, फोर्थ फॉर्म लग रहे तो गेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म लग रहे तो गेट्स, यानी कि जो भी चेंजेस होगा आपका गेट में चेंज होगा। गेट के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना, चाहे कोई सा भी मॉडल्स हो, कोई सा भी टेंसेस हो, सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में लगानी पड़ेगी, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। नेक्स्ट हमारा है 91 नंबर, हमारा सेंटेंस पैटर्न है एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट का मतलब होता है किसी भी तरह या किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह या किसी भी कीमत पर। जैसे मैं किसी भी कीमत पर ये काम करूंगा, मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद करूंगा, यानी कि एट एनी कोस्ट। तो हमारा सेंटेंस देखिए कैसे है, वह तुम्हारा काम किसी भी तरह आज पूरा कर देगा, वह तुम्हारा काम किसी भी तरह आज पूरा कर देगा, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे
he will complete, he will complete your work, he will complete your work today. मतलब वो तुम्हारा आज काम पूरा कर देगा. ही विल कंप्लीट योर वर्क टुडे. किसी भी तरह, किसी भी कीमत, यानी कि एट एनी कॉस्ट. लास्ट में आप यूज कीजिएगा एट एनी कॉस्ट. तो वह तुम्हारा काम किसी भी तरह पूरा कर देगा. ही विल कंप्लीट योर वर्क टुडे एट एनी कॉस्ट. मैं वहां किसी भी कीमत पे जाऊंगा. आई विल गो देयर एट एनी कॉस्ट. मैं तुम्हारी किसी भी कीमत पे मदद करूंगा. आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट. मैं किसी भी कीमत पर आज पढ़ूंगा. आई विल स्टडी टुडे एट एनी कॉस्ट. मैं किसी भी कीमत पर स्कूल नहीं जाऊंगा. आई वॉन्ट गो टू स्कूल एट एनी कॉस्ट. तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह किसी भी तरह तुम्हारी हेल्प करेगा. वह किसी भी तरह, यानी कि किसी भी कीमत पर वह तुम्हारी हेल्प करेगा. तो हम बोलेंगे ही विल हेल्प यू. ही विल हेल्प यू. वो तुम्हारी मदद करेगा किसी भी कीमत पर, यानी कि एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया वह किसी भी कीमत पर तुम्हारी मदद करेगा. ही विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट है मैं उसे किसी भी कीमत पर चॉकलेट खाने दूंगा. यानी कि उसे कोई भी रोक ले, लेकिन मैं नहीं रोकूंगा. मैं उसे किसी भी कीमत पर चॉकलेट खाने दूंगा. तो हम बोलेंगे आई विल. और यहाँ पर खाने देंगे, यानी कि लेट का यूज होता है. कोई काम करने दो, यानी कि लेट का यूज होता है. तो हम बोलेंगे आई विल लेट हिम ईट. आई विल लेट हिम ईट चॉकलेट एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल लेट हिम ईट चॉकलेट्स एट एनी कॉस्ट. अगर यहाँ नेगेटिव होता है कि मैं किसी भी कीमत पर उसे चॉकलेट खाने नहीं दूंगा, तो ये सेंटेंस को हम कैसे बनाते? हम बोलते आई वॉन्ट लेट हिम ईट चॉकलेट एट एनी कॉस्ट. यहाँ पर विल के साथ हम नॉट का यूज कर देते, हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता. ओके, चलिए और सेंटेंसेस देख लेते हैं. लास्ट हमारा सेंटेंस है वह किसी भी कीमत पर उस बिल्डिंग में घुसना चाहता है. वह किसी भी कीमत पर उस बिल्डिंग में घुसना चाहता है. तो हम बोलेंगे ही wants, एक मिनट, he wants to enter, he wants to enter that building. वो उस बिल्डिंग में घुसना चाहता है. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा he wants to enter that building at any cost. किसी भी कीमत पर, at any cost. तो हमारा सेंटेंस हो गया वह किसी भी कीमत पर उस बिल्डिंग में घुसना चाहता है. he wants to enter that building at any cost. ओके, चलिए, तो जब भी आपको बोलना किसी भी कीमत या किसी भी तरह, at any cost का यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा 92 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है नाउअडेज. अब नाउअडेज देखने में छोटा होता है, लेकिन यूजफुल तो बहुत है ना, बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ना. तो नाउअडेज यानी कि आजकल. आजकल हल्की हल्की बरसात हो रही है. आजकल तुम बड़े बिजी रह रहे हो. आजकल वो मेरे घर नहीं आती है. तो आजकल जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हो, इसके लिए आप यूज़ करोगे नाउअडेज का. ठीक है, जैसे आजकल तो हल्की हल्की बरसात हो रही है, मतलब जोर से नहीं होती है, आजकल तो हल्की हल्की बरसात होती है. तो हम बोलेंगे, एक मिनट, हम बोलेंगे it has been raining. बरसात हो रही है. it has been raining cats and dogs nowadays. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पर कुत्ते बिल्ली की बात थोड़ी ना की जा रही थी, जो आपने कैट्स एंड डॉग का यूज कर दिया. यहाँ कुत्ता बिल्ली का कहाँ बात किया जा रहा था, जो आपने कैट और डॉग का यूज कर दिया. तो गाइज ये एक फ्रेज है हमारा, कैट्स एंड डॉग, ये हमारा फ्रेज है. जब ये बरसात के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब हल्की हल्की बारिश, एकदम रिमझिम वाली बारिश होती है ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कैट्स एंड डॉग. ठीक है, तो ये आपका एक तरह से फ्रेज है. तो आजकल हल्की हल्की बरसात हो रही है. इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग नाउअडेज. ओके, चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या हमारे
नेक्स्ट है आजकल विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। आजकल विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो आप नाउअडेज का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, फ्रंट में भी कर सकते हो, तो हम आगे में भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे नाउअडेज स्टूडेंट्स डोंट फोकस ऑन स्टडी। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा नाउअडेज स्टूडेंट्स डोंट फोकस ऑन स्टडी। आजकल बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, नेक्स्ट है आजकल तुम मोटी हो रही हो, यानी कि तुम्हारा जो साइज है ना बड़ा होता है, वो बड़ा हो रहा है, आजकल तुम मोटी हो रही हो। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे नाउअडेज you are getting fat. Nowadays you are getting fat. You are getting fat. आजकल तुम मोटी हो रही हो, तो हम बोलेंगे nowadays you are getting fat. नेक्स्ट है आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, यानी कि आई एम वेरी बिजी। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम वेरी बिजी नाउअडेज। नाउअडेज आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम वेरी बिजी नाउअडेज। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो आजकल, आजकल बहुत महंगाई बढ़ रही है, आजकल रोड पे बहुत ट्रैफिक बढ़ रही है, तो जो भी है आजकल का यूज करते हो ना, उसके लिए आप यूज करोगे नाउअडेज का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 93 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। देखिए, एक होता है टू सम एक्सटेंट और एक होता है टू ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, तो दोनों का यूज मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टू सम एक्सटेंट का मतलब होता है कुछ हद तक। जैसे कुछ हद तक मैं तुमसे सहमत हूँ, कुछ हद तक यानी कि पूरी तरह से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। तो आप ये सेंटेंस को बोल सकते हो I agree with you। I agree with you यानी कि मैं आपसे सहमत हूँ। I agree with you कुछ हद तक, to some extent कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, तो अब हम बोलेंगे I agree with you to some extent। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखिए क्या है। कुछ हद तक वह सच बोल रहा है। कुछ हद तक यानी कि पूरी तरह से तो सच नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ हद तक वह सच बोल रहा है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे he was speaking English, sorry, he was speaking the truth। he was speaking the truth to some extent। कुछ हद तक वो सच बोल रहा है, यानी कि हम बोलेंगे he was speaking the truth to some extent। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कुछ हद तक मैं संतुष्ट हूँ। कुछ हद तक मैं संतुष्ट हूँ, इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे, देखिए टू सम एक्सटेंट का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट मैं संतुष्ट हूँ, यानी कि आई एम सेटिस्फाइड। आई एम सेटिस्फाइड कुछ हद तक मैं संतुष्ट हूँ, तो आप बोलोगे टू सम एक्सटेंट आई एम सेटिस्फाइड। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। कुछ हद तक वह इंग्लिश बोल सकता है। पूरी तरह से तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ हद तक वह इंग्लिश बोल सकता है, तो हम बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट he can speak English। he can speak English। तो हमारा सेंटेंस हो गया वो कुछ हद तक इंग्लिश बोल सकता है, टू सम एक्सटेंट ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो कुछ हद तक यानी कि पूरी तरह से नहीं कुछ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों से आप सहमत हैं, तो आप बोल सकते हो टू सम एक्सटेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपने सेंटेंसेस में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे। नेक्स्ट है 94 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है काफ़ी हद तक।
अभी हम लोगों ने कुछ हद तक देखा, अब हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक, यानी कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कुछ हद तक बोलेंगे तो टू सम एक्सटेंट, और काफ़ी हद तक बोलेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि काफ़ी हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, ठीक है, आपकी बातों से। जैसे हमारा सेंटेंस है, काफ़ी हद तक वह तुमसे सहमत है, काफ़ी हद तक वह तुमसे सहमत है, तो हम बोलेंगे वह तुमसे सहमत है, सी agrees with you, she agreed with you to a great extent, to a great extent। मतलब काफ़ी हद तक वह तुमसे काफ़ी हद तक वह तुमसे सहमत है, सी agrees with you to a great extent। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काफ़ी हद तक मैं समझ गया। आप बोल रहे काफ़ी हद तक मैं समझ गया, तो आप ये सेंटेंस को बोल सकते हो, I understood to a great extent, great extent। काफ़ी हद तक मैं समझ गया, यानी कि I understood to a great extent, ठीक है, मैं समझ गया यानी कि I understood। नेक्स्ट है काफ़ी हद तक उसने सच बोला, काफ़ी हद तक उसने सच बोला, तो हम बोलेंगे उसने सच बोला यानी कि he spoke the truth, he spoke the truth। उसने सच बोला, he spoke the truth, काफ़ी हद तक यानी कि to a great extent, to a great extent। काफ़ी हद तक उसने सच बोला, तो हम बोलेंगे he spoke the truth to a great extent। अगर यहीं पर आता कुछ हद तक उसने सच बोला, he spoke the truth to some extent। ओके, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। काफ़ी हद तक वह इंग्लिश बोल सकता है, काफ़ी हद तक, तो हम बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश। अब बोले मैम स्टार्टिंग में टू अ ग्रेट एक्सटेंट का यूज़ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, एंडिंग में भी कर सकते हो। तो हम बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश काफ़ी हद तक, यानी कि टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक वह इंग्लिश बोल सकता है, तो हम बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 95 नंबर, हमारा सेंटेंस पैटर्न है इन अ वाइल। इन अ वाइल का मतलब होता है कुछ ही देर में, कुछ ही देर में रोहन पहुंचने वाला है, कुछ ही देर में मैं पढ़ाना स्टार्ट करने वाली हूँ, कुछ ही देर में आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो कुछ ही देर में यानी कि जस्ट अभी होने वाला है, कुछ ही देर में इन अ वाइल का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हमारा सेंटेंस है वह कुछ ही देर में यहाँ होगा, वह कुछ ही देर में यहाँ होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी हेयर, ही विल बी हेयर। वह यहाँ होगा, ही विल बी हेयर कुछ ही देर में इन अ वाइल, वह कुछ ही देर में यहाँ होगा, तो हम बोलेंगे ही विल बी हेयर इन अ वाइल। ठीक है, हम कुछ ही देर में वहाँ होंगे, आई विल बी गो देयर, आई विल बी देयर इन अ वाइल। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है कुछ ही देर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ ही देर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो हम कैसे बोलेंगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, यानी कि एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ वाइल। कुछ ही देर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो बोलेंगे एवरीथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ वाइल। ओके, कुछ ही देर में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, कुछ ही देर में एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इसे हम कैसे बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे माई एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू। देखिए कोई काम स्टार्ट होने वाले, अभी जस्ट होने ही वाले हैं, तो वाले हैं यानी कि अबाउट टू का यूज़ करते हैं। माई एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू स्टार्ट, माई एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू स्टार्ट, मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है कुछ देर में, यानी कि इन अ वाइल। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, मेरी एग्ज़ाम कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, माई एग्ज़ाम इज़ अबाउट टू स्टार्ट इन अ वाइल।
ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको बोलना हो कुछ ही देर में कोई काम होने वाला है, कुछ ही देर का यूज़ करोगे, तो उसमें आप इन अ वाइल का यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ ही देर में मेरे पापा पहुंचने वाले हैं। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। 10 स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को कवर करवाया। इसके आगे हम नेक्स्ट डे कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास अगर आपने डे 8 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को 15 सेंटेंस पैटर्न सिखाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 सेंटेंस पैटर्न सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 सीख लेंगे। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गाइज अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर करना है, ठीक है। और आपको आज की इस वीडियो में सबसे जो मज़ेदार वाला स्ट्रक्चर रहा ना, वो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।